अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है, दिल्ली में मांग हो रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर हुआ यूपी में असद का। उसके बाद देखिए, असद जहां रहता था खोड़ा, वहां देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट, हर जगह से सफाई अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है। जिस तरह के आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, उपद्रव करने वालों की अब ठीक से ढूंढाई हो रही है। और उसके बाद देखिए, न सिर्फ इतना बल्कि हिस्ट्री शीटर्स खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अवैध मदरसे थे उन पर एक्शन शुरू हो गया है। खोड़ा में देखिए, मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है। उसके बाद देखिए जरा, मदरसों को सील किया गया जो अवैध रूप से चल रहे थे खोड़ा में। बाकायदा अथॉरिटी के लोग पहुंचे हैं, लॉक किया है, ताला लगाया है और फिर सील लगाई है। इस तरह के जितने भी अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे उस पर अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। तो अब तैयारी यह है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अचानक अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी कड़ी में देखिए गाजियाबाद में क्या हुआ है। गाजियाबाद में शपथ दिलाई गई है बदमाशों को, पुलिस ने एक कतार में खड़ा करके। हम शपथ करते हैं भविष्य में अभी अपराध नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे। सभी ने हाथ उठा रखा है और पुलिस प्रतिज्ञा दिला रही है कि अब गलती से भी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की हिमाकत मत करना, और सब शपथ ले रहे हैं। कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई क्राइम। और इतना ही नहीं, दूसरे जगहों पर देखिए क्या किया जा रहा है। कहीं शपथ दिलाई जा रही है, कहीं लिखित में लिया जा रहा है। ये साहिबाबाद की तस्वीर देखिए, अपराध छोड़ने की कसम ली जा रही है कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करोगे। देखिए लिखा है, हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। तख्तियां लेकर पहुंचे थे। सर जी, हमारे घर में फोन आया था कि साहबाद थाने आना है, शपथ लेनी है। अपराध तो नहीं किया सर, मगर फिर भी जेल चले गए, मुकदमे लग गए इतने सारे। बार बार बुलाया जाता है, महीने में 5-6 तारीख लगती है, 4 बार थाने बुलाया जाता है। सर हम तो बड़े परेशान है, बगैर कुछ करे। तो तैयारी ये है कि 27 से पहले यूपी में जो अपराध और अपराधी बचे हैं उनका सफाया किया जाए। पुलिस इस कोशिश में है। इसलिए देखिए क्या हो रहा है। सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में बदमाशों की आफत आ गई है। आसपास के इलाकों में भी हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बदमाशों को चुन चुनकर धरपकड़ हो रही। करीब 15 कुख्यात बदमाशों ने खुद सरेंडर किया और अपराध न करने की शपथ ली। एनकाउंटर जैसी कार्रवाई के डर से बदमाश थाने में हाजिर हुए और खबर है कि खोड़ा में 1601 अपराधियों का पुलिस सत्यापन कर रही। वो अपराधी कहां है, कितनी संपत्ति बनाई है, इन सब की जांच हो रही है और तलाश हो रही है। अपराधियों के घर छापेमारी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
संदिग्ध और अपराधी इलाका छोड़कर भाग न जाएं, इसका भी इंतजाम किया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस आरआरएफ के 1500 जवानों ने पहले फ्लैग मार्च किया और उसके बाद घेराबंदी की। फिर अवैध इमारतों के लिए खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। अवैध तरीके से चल रहे 3 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। इलाके के बाकी मदरसों और अवैध इमारतों की भी जांच की जा रही है। इस बीच सूर्या हत्याकांड के 2 और आरोपी पीलीभीत से गिरफ्तार हुए। असद के 2 साथी फरहान और आतिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान पर असद को चाकू देने का आरोप है, जबकि आतिफ उकसा रहा था, यह इल्जाम उसके ऊपर है। देखिए जरा पुलिस कैसे चूड़ी टाइट कर रही है, डीएम और कमिश्नर क्या कह रहे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उनके द्वारा जो यहाँ पे संपत्ति बनाई गई है उसको भी देखा जा रहा है। अवैध गतिविधि से अगर कोई आय अर्जित की गई है, उसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना। सत्यापन के दौरान 3 ऐसे मदरसे मिले हैं जो कि अवैध रूप से संचालित है, जिनके मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसमें पुलिस के साथ में मिलकर आज कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का मकसद यह है कि जितने भी हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको सत्यापन करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। हर थाने के जो निवास करने वाले अपराधियों की सूची हमारे पास है। हम खोड़ा से ये शुरू किया, उनकी सत्यापन अब कर रहे हैं। जिला प्रशासन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जुटा के कार्रवाई करने के लिए यहाँ मौजूद है। हम लोग भी साथ में हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि इंसाफ हो रहा है। असद मारे गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास में है कि बाकी आरोपी भी पकड़े जाएं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो उन्होंने इस मैटर का संज्ञान लिया है, कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय जल्दी ही आएगा। और एक माँ का बेटा गया है, इससे बड़ा दुखद बात तो कोई हो नहीं सकती। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो एक ही मुद्दा सबसे बड़ा था, वो था अपराध का। योगी उस अपराध पर काबू करने में बहुत हद तक कामयाब हैं, ये यूपी के लोग कहते हैं। लेकिन 27 के चुनाव से पहले नजर हर मुद्दे पर है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे, तस्वीर देखिए जरा। गौवंश को खाना खिलाते हुए। अरे पैर उलझ जाएगा, पैर उलझ जाएगा। अरे धक्का मुक्की नहीं रे तो भी। आराम से। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से मुद्दे इस बार हावी होंगे चुनाव में, उनमें से गाय भी है। और गाय के मुद्दे पर शंकराचार्य भी मैदान में है। शंकराचार्य कानपुर में है गौ माता गौरक्षा के लिए। और दूसरी तरफ अब देश में एक तरफ मांग हो रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तस्वीर देखिए, गौ माता घोषित किया जाए। हिमायुओं की भावनाओं से खेलना बंद करो, तो राष्ट्रीय माता घोषित करो। अबे बूचड़खाने बंद करो। सनातन धर्म की जो सबसे पवित्र जो गाय है उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ये हमारी सरकार से मांगेगी। और जो निर्यात हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो स्मगलिंग होती है इसके नाम पर वो बंद की जाना चाहिए। अब लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? योगी ने कहा मौलाना बताएंगे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हिंदू समाज में गाय को हमेशा माता का दर्जा प्राप्त है। क्या मां और पुत्र के बीच रिश्ते घोषित किए जाते हैं? पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम गौमाता को पशु बोलते हो। हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुसलमान 2 कदम पीछे आता है तब भी उसे और घसीटने की बात होती है। गाय को आप माता मानिए, मुसलमान नहीं मानेगा। फखरुल हसन कह रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, गौ हत्या पर पूरे देश एक मत है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे आना चाहिए। राम भद्राचार्य कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। कोर्ट ये क्यों बताए कि ये आपकी मां है? इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। गौहत्या रोकने का केवल एक ही तरीका है, अगले चुनाव में हिंदुत्व समर्थकों को 130 सीटें मिल जाएं।
मौलाना सैयद अब्बास कह रहे हैं माता होने की वजह से ही गौवध पर पाबंदी लगना चाहिए। अगर हिंदुओं की आस्था का ख्याल न रखा जाए तो ठीक नहीं है। शाहबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है, इससे कई सामाजिक सांप्रदायिक विवाद का समाधान हो जाएगा। इस्लाम भी गाय के मांस खाने को बीमारी की वजह बताता है, जबकि गाय के दूध पीने को शिफा यानी फायदेमंद बताता है। तो क्या यूपी के चुनाव में गाय का मुद्दा बड़ा होने वाला है? सुनिए जरा सियासतदान और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है, गौ कसी को प्रश्रय देते हो। यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट कहती है कि गौ हत्या पे एक समान कानून पूरे देश में बनाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गाय कसाई को देखकर कांपती थी। आज योगी सरकार है, गाय को देखकर कसाई कांपता है, कहीं गौ कसी नहीं हो रही है। केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए। और जो गाली दे रहे हैं, जो आप मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए। कि आस्था में वो आपकी माता है, आप उसको माता माने। हमारी आस्था में तो माता नहीं है, हम तो उसको पशु ही कहेंगे, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है उसमें। कुरान में जिन तमाम जानवरों का जिक्र है कुर्बानी के लिए, उसमें एक गाय का भी जिक्र है। हम तो प्रारंभ से गौ को माँ कह रहे हैं। अब हमारी माँ को, अब अपनी माँ के लिए कोई कहे कि इनको माँ को, कोई बात हुई? वो तो पहले से माँ है ही। आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। अब तैयारी यह है कि क्या बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं जो गोरखपुर से आई है। योगी ने जनता दरबार भी लगाया है, योगी वहां बच्चों से भी मिले हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। योगी बच्चे के साथ खेलते, उसे दुलराते दिखे, उसे खिलौना भी दे रहे थे। अन्नप्राशन योजना के तहत एक और तस्वीर आई है, आपको दिखाऊं। अमूमन आपने देखा होगा कि मंच से योगी आदित्यनाथ रवि किशन की बहुत चुटकी लेते हैं। आज मंच पर रवि किशन बोल रहे थे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे थे। तो क्या कह रहे हैं रवि किशन, सुनिए जरा। नेता पे जोर पाए हो, तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, तकरार छिड़ल बा त सुन ला झूठे पीडीए वालों, सुन लो। जब आप लोगों की सरकार थी तो युवा जवान बेटी असुरक्षित एक मां अपनी बिटिया के स्कूल ना ही भेजत रहे, व्यापारी व्यापार बंद कर देला रहना, पढ़ाई नहीं, व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। सुन लो, 15-15 साल राज किए हो, 13-13 साल राज किए हो। जब मोदी जी आवा ना, जब योगी जी आवा ना, कारण की मालूम बा कि हमार वोट और हमार सरकार, हम जेकरा के चुने वो हमरा खातिर खड़ा है। रवि किशन को आप सुन रहे थे। रवि किशन भी गोरखपुर में थे, फॉर्म में आ चुके हैं चुनावी। तो सवाल यह है कि क्या यूपी में 2027 के लिए योगी और बीजेपी भी तैयारी में है? योगी राज अलग अलग
इलाकों में दौरा योगी रोज कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं हर रोज। पार्टी यूपी में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूरा फोकस है नई टीम के गठन करने पर। प्रदेश अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी पर बैठकों का दौर जारी है। संगठन में बदलाव पर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक समीकरण आंका जा रहा है। जल्द ही नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है और वर्तमान में प्रदेश की टीम में अध्यक्ष समेत 45 पदाधिकारी हैं, जिसमें 1/3 के आसपास महिलाओं की संख्या है। सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकती है। प्रदेश की टीम में 50% नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काम पूरा कर चुकी है और इस बीच मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 5 जून से जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। इस बार पता है बीजेपी को कि और जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि योगी अपने 10 साल पूरे कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। कि जबान से अगर कोई बात निकली है तो निश्चित तौर पे वो सिरोधार होगी, उनकी कही गई बातें सार्थक होंगी और लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनेगी। जनता का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी। अपना दल जिन सीटों पर लड़ेगा उस पर हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहे, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और संगठन में जहां भी कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ कि 10 साल की सत्ता से लोग खुश हैं या सत्ता विरोधी लहर है, यह भी 27 में तय होगा। इसलिए अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए जरा 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों पर काम शुरू कर दिया है। जमीन पर दावेदारी की मजबूती जांचने के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सपा के टिकट बंटवारे में सर्वे और फीडबैक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सपा उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका मजबूत जनाधार होगा। सर्वे की मॉनिटरिंग खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन इसकी कमान संभाल रहे हैं और उनकी अगुवाई में लखनऊ के गोमती नगर में ऑफिस बनाया गया। यहां अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर भी काम कर रहे हैं और इस टीम ने हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तैयार किए। खबर है कि अखिलेश 3 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देंगे। टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कांग्रेस की सीटों का भी सुझाव है। पूर्व आईएएस ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब सपा को 111 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सूत्र बताते हैं कि इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। 2027 में बहुत बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है। जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार सत्ता में बदलाव करना है। श्री अखिलेश यादव जी केवल इंतजार करें 2027 का और अपनी बयानबाजी करते रहें, उनको करने का अधिकार है, लेकिन 2027 में कमल खिलेगा, फिर से भाजपा सरकार। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित लोग हैं और पार्टी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो रिवाइव होनी चाहिए। तो हम अपने दल के लिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें, हिस्सेदारी सही हो और गठबंधन है तो गठबंधन बराबरी का होता है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के मुंह में ताला लग जाता है 2017 की बात बोलने में। अरे लायक लोगों, 2017 की जरा बताओ कि तुम्हारे बदौलत जीते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जीते थे। तेरी सरकार पहली मुलायम सिंह को बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
मुलायम सिंह को भी नेता बनाने, मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग है, और मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा का सहयोग है। आज अनुप्रिया पटेल जी नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। आज संजय निषाद जी नेता हैं, मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हैं। ओम प्रकाश राजभर भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है, समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है।